हाय गाइज, कैसे हैं आप। आज हम आपके समक्ष प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर के आए हैं। आज हम इसमें आपको बनाने का नियम समझाने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर समझाने वाले हैं और 8-10 ट्रांसलेशन बना करके आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो गाइज वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना पास्ट में शुरू हुई और अभी भी जारी है और यह कार्य घटना आगे भी जारी रह सकता है। इस टेंस में हमें एक्शन की ड्यूरेशन का भी पता चलता है बच्चों। जैसे एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि रोहित 2 घंटे से अपनी गाय चरा रहा है। जो 2 घंटे पहले शुरू किया था वह अपना गाय चराना और अभी भी चरा ही रहा है। तो अब देखते हैं कि पहचान किस तरह हम करेंगे कि यह जो हिंदी वाक्य है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो इसमें पहचानने का नियम है कि हिंदी के जिन क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, रहता है, उन क्रियाओं का ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। जैसे नंबर 1 में मैं खाता रहा हूँ, नंबर 2 में वह पढ़ता रहा है, नंबर 3 में वे लोग पढ़ते रहे हैं, नंबर 4 में सीता इंतज़ार करती रही है। तो हम इसको देख लेते हैं इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेशन बनाया जाता है। मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। आई के साथ हैव लगता है और बीन भी लगता है। वर्ब का वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव बीन ईटिंग, वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग, वे लोग पढ़ते रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग, सीता इंतज़ार करती रही है, सीता हैज़ बीन वेटिंग। चलिए दोस्तों, और हम कुछ और इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम जब भी आपको टेंस पढ़ाते हैं तो पर्सन और नंबर के बारे में ज़रूर बताते हैं। यह बहुत ज़रूरी है पर्सन और नंबर के बारे में जानना। उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। तो सिंगुलर नंबर में आई होता है, उसी का प्लूरल नंबर बी होता है। सिंगुलर नंबर यू होता है, उसी का प्लूरल नंबर यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, ईट आता है या किसी का नाम आता है और उसका प्लूरल नंबर दे होता है और दी बॉयज होता है, मतलब बहुत सारे लड़के। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर जैसे बी के साथ भी हम हैव बीन का ही प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन में यू के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर में भी यू के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, ईट, राम, तो इसमें हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर में दे आता है तो दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं और दी बॉयज आएगा वह प्लूरल हो जाएगा तो दी बॉयज हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और। यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो। थोड़ा समझिएगा। कहता है कि यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द
का प्रयोग हो, जैसे 1 घंटों से, 2 वर्षों से, 9 बजे से या 2005 ईस्वी से। तो इन क्रियाओं का ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है बच्चों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो बड़े ही ध्यानपूर्वक से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा है तो वह के साथ हैज का प्रयोग होता है, बीन लगता है। ही हैज बीन रीडिंग, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, तो वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और सुबह से तो सिंस का हम प्रयोग करते हैं मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्रिया की बनावट के बारे में हम देखते हैं। तो क्रिया की बनावट होता है कि हैव या हैज लगता है, प्लस बीन लगता है, प्लस वर्ब में आईएनजी हम लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, बी के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, यू के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, दी बॉयज के साथ हम हैव बीन का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हैज के साथ बीन का हम प्रयोग करते हैं। ईट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ईट हैज बीन। मोहन किसी का नाम है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो इसमें हैज बीन का हम प्रयोग करते हैं। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से रीता किसी बच्ची का नाम है तो इसके साथ भी हम हैज बीन का ही प्रयोग करते हैं बच्चों। चलिए कुछ और देखते हैं। अब हम कुछ ट्रांसलेशन बना करके आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ही ध्यानपूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। जैसे मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा मैं का अंग्रेजी आई हैव, हैव बीन, आई हैव बीन। रह रहा हूँ का अंग्रेजी हो जाएगा लिविंग, आई हैव बीन, LIVING, लिविंग। और 2 वर्षों से द आई हैव बीन लिविंग फॉर TWO2YEARS फुल स्टॉप। मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 years। अगला सेंटेंस लेते हैं। वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी यहाँ पर THEY, दे के साथ हैव हम पढ़े हैं कि हैव लगाते हैं और बीन लगाते हैं। दे हैव बीन सुबह से दौड़ रहे हैं, रनिंग सिंस SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING। इसमें आप फॉर और सिंस का भी प्रयोग सीख रहे हैं बच्चों, ध्यान से सीखेंगे। मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या अंग्रेजी आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस READING, रीडिंग in this school for TEN10YEARS। मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। हम लोग 2005 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? WEV होता है। बी के साथ हैव बीन लगता है, हैव बीन, बी हैव बीन। हम लोग 2005 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो बी हैव बीन लर्निंग। सीखना का अंग्रेजी होता है लर्निंग, LEARNING, लर्निंग।
लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश चूँकि सब्जेक्ट है इसके लिए हम इंग्लिश लिखते हैं तो कैपिटल ई का हम प्रयोग करते हैं। तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस SINCE सिंस 2005 फुल स्टॉप। चलिए एक ट्रांसलेशन और देखते हैं। वह सुबह से टहल रहा है, तो वह का अंग्रेजी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज और बिन तो लगेगा ही लगेगा। ही हैज बिन सुबह से टहल रहा है तो वॉकिंग, और फिर इसमें सिंस का हम प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, MORNING, मॉर्निंग। एक बार फिर देख लेते हैं। ट्रांसलेशन बन गया है। मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 years। वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। हम लोग 2005 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005। वह सुबह से टहल रहा है। ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से बनता है, किस तरह से इसका पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या सब लगता है। तो हैव बीन का प्रयोग और हैज बीन का प्रयोग होता है बच्चों। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।